अभी हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का जो आपका परीक्षा हुआ है उसका हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी का जो क्वेश्चंस है, चलिए हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस में चलते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू है। एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चन का आता है उसे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का आता है, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट एट F2 Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant. This is called a। तो हम लोग को जीनोटाइप पता करने के लिए हम लोग जो क्रॉस कराते थे, तो ये सही आंसर जो होगा इसका, ये क्या होगा, टेस्ट क्रॉस, है ना। क्योंकि टॉल प्लांट में ही कंफ्यूजन आता था, क्योंकि टॉल प्लांट कैपिटल टी ये भी टॉल हो सकता था और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल हो सकता था। तो इसका जीनोटाइप पता करने के लिए इस तरीके का क्रॉस कराया जाता है जिसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इसका सही आंसर सी होता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो इसका परीक्षार्थ संकरण, है ना। सेकंड क्वेश्चन का आता है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिकल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन्स व्हिच टर्मिनेट्स विद द प्लमल और स्टेम टिप इज। तो उसको कहते हैं हम लोग एपिकोटाइल, है ना। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष का भाग जो प्रांकुर या स्तंभ शीर्ष पर समाप्त होती है, तो उसको कहते हैं हम लोग एपिकोटाइल। अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए ऑफ ह्यूमन इज। तो हैप्लॉइड सेट में होता था 3.3 × 10⁹, और इसको याद रखने का तरीका बताया था 3 3 या 9, है ना। और अगर डैप्लॉइड सेट बोलता तो इसी का डबल कर देना था 6.6, लेकिन हैप्लॉइड बोला है तो ये सही होगा, ए। अगला क्वेश्चन क्या आता है, मॉडर्न ह्यूमन होमोसेपियंस अरोज ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन। तो जो मॉडर्न ह्यूमन है होमोसेपियंस, वो कितने साल पहले आया था, या तो कितने के बीच में आया, तो आया है 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो। तो ये ऑप्शन बी सही होता। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड डैश व्हिच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो जो प्रोटीन होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम लोग इंटरफेरोन। क्या कहते हैं, इंटरफेरोन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द पैथोजेनिक viruses which are used as biocontrol agents to attack insects and arthropods are। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं बैक्यूलोवायरसेज। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है ना, बैक्यूलोवायरसेज। अगला क्वेश्चन क्या आता है, which of the growth status of population is shown by the given age pyramid। इसमें कौन सा चीज को रिप्रेजेंट किया गया है, तो थोड़ा ध्यान से अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव एज का जो संख्या है वो थोड़ा ज़्यादा है, और प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जो बच्चे हैं जिनका रिप्रोडक्शन का एज अभी पहुंचा नहीं है, तो उनका संख्या धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो ये जो पिरामिड है, एज पिरामिड, वो कैसा है, ये डिक्लाइनिंग है। डिक्लाइनिंग क्यों है, क्योंकि देखिए प्री रिप्रोडक्टिव वाला कम हो गया रिप्रोडक्टिव वाला एज से, तो ये डिक्लाइनिंग सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, घटती हुई। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। Which of the following structures is characterized by the presence of a fluid-filled cavity called antrum। तो हिंदी में कहता है, निम्नलिखित में से किस आकृति का विशिष्ट लक्षण तरल से भरी गुहा, जिसे गह्वर गुहा कहा जाता है, की उपस्थिति है। तो यह पाया जाता है किसमें, टर्सरी फॉलिकल में, तृतीयक पुटक में। तो तृतीयक पुटक में चांद्रमा की आकृति का बन रहा था, इसको हम लोग कॉर्पस लुटियम ये सब कह रहे थे, पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर तृतीयक पुटक, टर्सरी फॉलिकल होता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक है वो कौन लाया था, तो वो लाए थे एलेक जेफरिज। कौन, एलेक जेफरिज। तो ये सही होता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन, सूर्य से जितना भी जो सौर विकिरण पड़ता है, तो उसका कितना परसेंट ही PAR होता है, तो कितना परसेंट, लगभग 50%। तो ये ऑप्शन सी सही होता। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिम्स इन द वर्ल्ड आर इंडेंजर्ड। तो विश्व में जीवों की कितनी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं, तो एनसीईआरटी बुक में है
कितना 15,500, तो इसका ऑप्शन ए सही होता है ना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, तंबाकू का पौधा का जड़ को कौन संक्रमित करता है, दैट एंड कॉजेस अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, और जिसके कारण उपज में बहुत कमी हो जाती है, तो इसका सही आंसर होता मेलियोडोगाइन इनकॉग्निसिया, तो ऑप्शन सी सही होता है ना। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, हाँ, एट व्हिच पोजीशन इन आरएनए इन एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू एन एडिशनल OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन द राइबोस, तो कौन सा साइड में OH ग्रुप जुड़ा हो रहा था आरएनए यानी कि राइबोस शुगर में, तो ये इसका सही आंसर क्या होता है, सेकंड पोजीशन में। किस में रहता है, सेकंड पोजीशन में। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए, जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन व्हिच सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट इनटू एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो कौन सा, इनर सेल मास जो ICM होता था, है ना, ICM याद कीजिए, ब्लास्टोसिस्ट ऐसे रहता था और यहां पर सेल का गुच्छा जैसा रहता था किनारे पर, जिसको हम लोग क्या कहते थे, इनर सेल मास ICM, तो ये बनता था जिससे एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये सही होता है। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए तो इसका सही उत्तर अंतर कोशिका समूह वो होता है। 15 नंबर, फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम बाइंड्स टू द डैश कोडन ऑफ मैसेंजर RNA, तो सबसे शुरू वाला कोडन कौन सा होता था, तो वो होता था AUG, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, AUG, जो स्टार्ट कोडन भी होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, हु प्रपोज द एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट किसने प्रस्तावित किया था इवोल्यूशन के लिए, तो इसका सही आंसर होता अर्नेस्ट हैकल। किन्होंने प्रस्तावित किया था, अर्नेस्ट हैकल। अगला क्वेश्चन देखिए, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ अ DNA इज, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में दिया हुआ है 3' to 5' ऐसा ATGC ऐसे करके। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द मैसेंजर RNA, यानी कि mRNA में क्या सीक्वेंस हो जाएगा, तो mRNA में 5' to 3' बनेगा और उसके लिए क्या हो जाएगा, ATGC ऐसे चल रहा है, तो इसका क्या हो जाता है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का दिया हुआ है, तो A के साथ T तो नहीं होता, U, T के साथ ACG, UACG है ना, तो इसका ऑप्शन 4 सही होता, देखिए ये हो जाता है UACG, तो ऑप्शन डी सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। Which of the following fitness is also known as Darwinian fitness? निम्नलिखित में से किस योग्यता को डार्विनी योग्यता भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, जनन योग्यता, है ना। तो डार्विन के अनुसार जो फिटनेस का मतलब था वो क्या था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जनन योग्यता, वही सही होता। चलिए अभी ये क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या कहता है, देखिए हम लोग को मालूम है, देखिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमें मालूम है ये अगर इक्वेटर है, ये अगर पोल है, तो इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी क्या होता है, कम होता है, डाइवर्सिटी कम होता है। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स, तो ये तो सही बोल रहा है, सही ना बोल रहा है। अगला कहता है स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम पोल टूवर्ड्स इक्वेटर, अगर हम लोग पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो ये बढ़ता है, डाइवर्सिटी क्या होता है, बढ़ता है, तो ये गलत बात बोल रहा है, विच इज नॉट ट्रू। तो इसका सही आंसर क्या होता है, बी होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर सर्टेन टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, तो इसका सही आंसर ए होता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम, तो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कहां से अलग किया गया था, तो उसको अलग किया गया था किससे, थर्मस एक्वेटिकस से। किससे, थर्मस एक्वेटिकस, टेक पॉलीमरेज करके दिया हुआ था बुक में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबॉडी अगेंस्ट एलर्जी। तो एलर्जी के अगेंस्ट कौन सा है जो एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, तो कौन सा है, IgE, याद रखना है, कौन सा, IgE, एलर्जी IgE, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जब दूध को दही में बदला जाता है तो उसका न्यूट्रिशनल एबिलिटी, जो उसका पोषकता है, वो बढ़ जाता है, किसके कारण, तो विटामिन B12 के कारण, किसके कारण, विटामिन B12। चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। एनर्जी इंटर्स द इकोसिस्टम थ्रू विच ट्रॉफिक लेवल, तो कौन सी ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी प्रवेश करती है ना। पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवेश किस पोषीय स्तर से होता है, तो किस पोषीय स्तर से, प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर नहीं प्रोड्यूस करता है, सनलाइट को लेता है, फूड बनाता है, तो सही आंसर प्रोड्यूसर होता है। अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर, तो मियोसिस के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, तो इसका भी कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, हैप्लॉइड। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहां क्या कहता है देखिए, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, तो सेंट्रल डोग्मा क्या था, हमें मालूम है, तो सेंट्रल डोग्मा होता है DNA अपना क्या करता है, रेप्लिकेशन, DNA से बनता है mRNA, इसको कहते थे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से बनता था प्रोटीन, जिसको कहते थे हम लोग ट्रांसलेशन, है ना। तो बस यही सेंट्रल डोग्मा है, इसी को लिखना था। अनुकूली विकिरण का एक उदाहरण दे, गिव वन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, तो डार्विन का फिंच था, डार्विन की फिंच जो चिड़िया थी, बस उसको लिख देना था। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT, तो श्लेष्मा संबंधित लसिकाभ ऊतक क्या है, तो ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो लाइनिंग करते हैं, कहाँ पर होते हैं, तो ये होता है क्या ही कर सकते हैं, जनन पथ पर होता है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर होता है, और एलिमेंट्री कैनाल को लाइनिंग करते हैं, मतलब कवर करके रखते हैं। वेयर इज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन ऑन अर्थ, तो सबसे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है अमेजन के जंगल में, कहाँ पर, अमेजन के जंगल में, जो कि ब्राज़ील में है। अगला कहता है, राइट द नेम्स ऑफ 2 प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट टू सेव द मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन, तो भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई 2 योजनाओं के नाम बताएं जो देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए शुरू की गई है, तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैनाबिनॉइड्स केमिकल, कैनाबिनॉइड रसायन का स्रोत क्या है, तो वो है कैनाबिस सताइवा का एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है, उससे पाया जाता है इससे। अगला कहता है, अदर देन रिकॉम्बिनेशन विच प्रोसेस ब्रिंग्स वेरिएशन इन DNA, पुनर्योजन के अतिरिक्त कौन सी प्रक्रिया जो DNA में विविधता लाती है, तो हमें मालूम है म्यूटेशन, है ना, म्यूटेशन। अगला है, राइट द नेम ऑफ बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूसेज मीथेन, मीथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु को नाम लिखें, तो हमें मालूम है मिथेनोजेंस, नाम से पता चल रहा है मिथेनोजेंस मतलब मीथेन उत्पन्न करेगा। गिव वन एग्जांपल ऑफ फीमेल हेटेरोगैमेटी, मादा विषम युग्मकता का एक उदाहरण दें, तो मादा विषम युग्मकता ZZ ये पाया जाता है मुर्गा मुर्गी में, है ना। तो मुर्गा और मुर्गी में जो लिंग का जो निर्धारण होता है, सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है, वो मुर्गी के द्वारा होता है, मतलब ये हैन के लिए और ये कॉक के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए यहां पर कहता है, हाउ द इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंटीबायोटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वैक्सीनेशन, तो एंटीबायोटिक जो खाते हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो वो तो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी देता है, जबकि वैक्सीन जो लगता है वो क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, तो ऐसे करके लिखना था। अगला क्वेश्चन है देखिए, मेंशन 3 स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स, पुष्पों द्वारा स्वपरागन को रोकने के लिए विकसित की गई 3 कार्यनीतियों का उल्लेख करें, तो स्वपरागन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए 3 उपाय यह है कि एंथर और स्टिग्मा दूर दूर होना चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सके। दूसरा, स्टिग्मा का जो रिसेप्टिविटी है और पॉलन का जो मैचुरेशन है वो अलग अलग टाइम पर हो ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके। और तीसरा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, है ना, यानी कि खुद का पोलन ग्रेन से उसका जनरेशन ना हो पाए।
स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो ये 3 को लिख देते हैं, तो यही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो विकास की प्रक्रिया में प्राकृतिक चयन से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक चयन है कि प्रकृति हमें चुनती है और जिससे प्रकृति चुनती है उसे ही बढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। तो उसी को आपको एक्सप्लेन करना था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। तो आरएनए और डीएनए के बीच में क्या डिफरेंस है, सबको मालूम है। आरएनए ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। उसमें राइबोस शुगर होता है, उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, उसमें थायमिन डीएनए में मिलता है, आरएनए में नहीं मिलता है। बहुत सारा चीज़ है, उसको लिख सकते हैं। हाउ आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूजफुल इन वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। तो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ज़्यादा सेंसिटिव बनाया जाता है और वैक्सीन का टेस्टिंग पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कराया जाता है, उसके बाद ह्यूमन में कराया जाता है ना। और ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो पता चल जाता है कि वो सही वैक्सीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको लिखना था आपको। अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के संरक्षण में स्वस्थानीय संरक्षण का क्या महत्व है। तो स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन में होता है कि अगर हमें एक बाघ को बचाना है तो बाघ पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता, पूरा उसका माहौल को वही बचा लिया जाता है, मतलब उसका पूरा जंगल को ही कंजर्व कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन। व्हाट इज फूड चेन। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, खाद्य श्रृंखला क्या है। डिजाइन ऑफ फूड चेन फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जलीय पारितंत्र के लिए एक खाद्य श्रृंखला की रचना करें। जैसे कोई तालाब था, है ना, तो तालाब का आपको बुक में भी दिया होता है, तो तालाब के बारे में लिख देते हैं, आपको आंसर नंबर मिल जाएगा। डिफाइन द फॉलोइंग। ऑटोगेमी क्या होता है उसको डिफाइन करना है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है उसे डिफाइन करना, परिभाषित करना। स्वयुग्मन क्या होता है, परागन क्या भी करता। तो परागन क्या भी करता हम लोग को मालूम है, कीट के कारण होता है, वायु के कारण होता है। अगला, एक्सप्लेन हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाइड इन मेडिसिन। तो मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज हुआ है, तो हमें मालूम है इंसुलिन। इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी का ही एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन कहता है, डिजाइन अ डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाना है। राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स ऑफ गार्डन पी एज पेरेंटल जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर F2 जनरेशन। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये भी डायहाइब्रिड क्रॉस में बुक में दिया हुआ था, आराम से करना था, बना सकते थे पनेटी स्क्वायर बनाते हुए। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो छोटे छोटे नोट्स लिखना है इस टॉपिक को लेते हुए। डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। तो एक बीजपत्री भ्रूण का विकास के बारे में और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास के बारे में आपको थोड़ा नोट्स लिखना था। अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए, राइट द नेम्स ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, पैथोजन एंड सिम्टम्स ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो लक्षण लिखना है और किसके कारण यह बीमारी होता है उसको लिखना है। जैसे टाइफाइड, तो टाइफाइड मालूम है हम लोग को, साल्मोनेला एस टाइफी के कारण। एम्बेसिस किसके कारण होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण। कॉमन कोल्ड होता है राइनोवायरस के कारण। और निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण, है ना। और उसका जो लक्षण है वो सबको लिखना है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इच। तो प्रिडिक्शन, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, परभक्षण के बारे में लिखना है और उसका एक उदाहरण बता देना है। स्पर्धा क्या है उसे लिखना है। परजीविता, सहभोजिता, सहकारिता, ये सब। देखिए अगला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक संकरण की सहायता से प्रभाविता के नियम की व्याख्या करें। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है उसे के बारे में बताना है, क्या करके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके। तो बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 2024 बायोलॉजी में जो जो क्वेश्चन आपके आ चुके हैं उसे हमने सॉल्व किया, डिस्कस किया आपके साथ। चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम लोग आगे भी और वीडियो लेते आएंगे। तो जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए सभी को थैंक यू।